गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। सबसे पहले आपको छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मैं और मेरा भाई जा रहे हैं मिठाई देने के लिए अपने रिलेटिव्स के यहाँ। तो पहले हम जा रहे हैं भैया भाभी के यहाँ, जहाँ पे मैं रक्षाबंधन में भी गई थी। आपसे मिलवाती हूँ उन सभी से। और भी प्लान है हमारी जगह की, पर अभी बताएंगे नहीं, नहीं तो आपको सभी पता चल जाएगा अभी इसी टाइम के कहाँ कहाँ जाने वाले। बट आज थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग होने वाला है, हम थकने वाले हैं बेसिकली। और दूसरा है कि बहुत दिनों बाद हमने प्लान बनाया साथ में सारे रिलेटिव्स के यहाँ जाने। सारे तो नहीं, मतलब जितने हम कवर कर सकते हैं एक दिन के अंदर उनके वही पास वही जाने का। क्योंकि दिल्ली में अब देखो, दिल्ली क्या हर सिटी में अब जितने भी मतलब त्योहार हैं, तो आप रोड में तो बिल्कुल नहीं जा सकते। आप मेट्रो चूज़ कर सकते हो। आप अपने व्हीकल्स में जाओगे तो आप एक ही जगह अटक जाओगे, इतना जाम है आज के दिन, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है। सो अभी चलते हैं हम। और इस टाइम मैं लोकेशन आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकती, बट हाँ, इस टाइम हम ईस्ट दिल्ली में हैं। और यहाँ पे मेरे भैया, मामी और मेरी भाभी रहते हैं, उनके 2 बच्चे रहते हैं। तो मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी और फिर नेक्स्ट लोकेशन में आपको बाद में बताऊंगी। तो अभी हम पहुँच चुके हैं मामी के घर। आपने देखा होगा मामी को पहले वाली ब्लॉग में। और मामी बताओ क्या हाल है? ठीक है। हम तो कन्नू को याद कर रहे थे, बहुत प्यार कर रहे थे कन्नू को, तो बहुत ज्यादा याद आ रही थी भाई। और काव्य भी मुझे मिस कर रही थी ना? क्यों कर रहे थे आप मुझे मिस? याद आ रही थी। क्यों आ रही थी? प्यार प्यार कर। हाँ, कहाँ पे आ रही थी याद? कौन सी जगह आ रही थी याद? यहाँ आ रही वो हो दिमाग। इसको देखना ये। और टकलू बंदरू कितने पटाखे फोड़ लिए बस। ए बंदरू, ये देखो, अब से चश्मा मेरे हाथ में पड़ चुका है और ये उसको छोड़ेगा तोड़ के। ऐसे मेरी गोदी में आ रहा है ये। फोन आ रहा है वो। कौन के लिए गोदी में आ रहा है? ले बोलो। ए फोर कन्नू की कितनी दिन की पड़ी? 2 हफ्ता सैटरडे तक। यहाँ पे भाभी बना रही है चाय। और भाभी, होगी दिवाली की तैयारी? क्या तैयारी करी आपने? हाँ, 7 दिन से पैसे उड़ा दिए। क्यों, कहाँ पे उड़ा दिया आपने पैसे? खरीदे जा रही। बताओ। भैया को खरीद कर दी। खाऊंगी, ठीक है। इसको मैंने ऐसे ऐसे कर रही बार बार, बिना कैमरा खोलते है ना, मैं इसको ऐसे कर रही बार बार, क्योंकि मेरे पास आ रहा है बार बार, तो मुझे यही करते हैं। जय मां। देखो ऐसे कर देंगी। कब अपनी पैंट की बड़ी वो बड़ी है ऐसे। इसका नाम है अनजानी। दोबारा करेगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं, मतलब नेक्स्ट स्टेशन आ चुके हैं, नेक्स्ट डेस्टिनेशन आ चुके हैं। और हमने रिक्शा ले लिया है और हम जा रहे हैं अभी बड़ी मासी के घर, जिनके घर में शादी होने वाली है। तो अब मतलब डायरेक्टली अब मैं जहाँ तक है तो घर आऊँगी, तो उनके बेटे की शादी के लिए आऊँगी। और अभी हम जा रहे हैं दिवाली की मिठाइयाँ देने के लिए। और कुछ ऐसा मौसम हो रखा है आज के दिन, धूप हो रखी है। और मुझे लगा था कि यहाँ आके मुझे थोड़ी ठंड लगेगी, बट यहाँ तो इतनी गर्मी हो रही है, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। बड़ा मौसम ऐसा हो रहा है कि अभी भी गर्मी है, पसीने। मुझे तो लग रहा है कि एसी का भी मौसम है। अब मैं जैकेट लेके आई है। जैकेट लेके आई हूँ वहाँ से, क्योंकि सुबह आते टाइम मैं जैकेट पहन के आई थी एक्चुअली। और सब मुझे कमेंट करके बताना कि इनको ये रिक्शे में जाना बड़ा पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है ऐसे रिक्शा में जाना। मुझे भी। और हम एक बार गिर गए थे, तो उसके बाद सबने बैठना बंद कर दिया। तो बचपन की बात है ना। तू बहुत और पहले मम्मी की और जो मम्मी। मामी, अभी आपको मेरे ब्लॉग में देखा होगा, वो है ना। हाँ। तुम 3 गिरे थे। हम 3 गिर गए थे। क्या हुआ था, इंसिडेंट बता। अरे वो मतलब हम हॉस्पिटल है हमारे घर के पास, जीटी को चलो, तो वहाँ से आ रहे थे। तो फिर एक मैं पीछे बैठा था, मम्मी मामी अगल बगल बैठे थे, तो एकदम से रिक्शा पलट गया था।
फिर उस टाइम में मामी को थोड़ी चोट लग गई थी, लाइक सर पे और हाथ पे लग गई थी। उनका नाखून टूट गया था ना एक। नाखून नहीं, सर पे लग गई थी भाई, इतना मोटा था उसका। थोड़ा टाइम तो वहाँ पे हॉस्पिटल मतलब क्लिनिक पे लगे थे। तो मतलब कोई सेफ्टी वेफ्टी को वो क्या बोलते हैं उसको, फिटनेस के सुई वगैरह लगा के बस नॉर्मल था। अब मैं फ़ोन नीचे रख दी क्योंकि मुझे बंदर दिख गए हैं और देहरादून में बंदर तो डायरेक्ट फ़ोन ही छीनते हैं। तो अभी मैं वहाँ से घर से आ गई हूँ लंच करने मौसी के घर पे, और वहाँ से मैं थोड़ा सा स्पेंड करके टाइम हम निकल रहे हैं दूसरी मौसी की यहाँ, और आप उन्हें भी जानते होंगे। तो फटाफट निकलते हैं। और हमने वहाँ पे व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम फटाफट खाना खाया और मुझे थोड़ी शर्म भी आ गई थी, तो इसलिए वैसे शर्म नहीं आई थी सच बताऊँ तो। मुझे बहुत आलस चढ़ गया था खाना खाने के बाद, तो इसलिए नहीं बनाई। बट मुझे एकदम से मेरी मोटिवेशन जागी कि नहीं अभी मेरे को व्लॉग बनाना ही बनाना है, अच्छे से कॉन्टिन्यूटी रखनी है, नहीं तो कॉन्टिन्यूटी एरर आ जाएगा हमारे व्लॉग में। सो अब हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, फिर वहाँ से हम जाएंगे वेस्ट दिल्ली। तो लेट्स गो। अब हम दूसरे वाली मौसी के घर के मतलब स्टेशन उतर गए हैं, रिक्शा करा है हमने घर तक के लिए, और अभी टाइम 5 बजने वाले हैं ना। हमें लगा था 5 बजे घर पहुंच जाएंगे, बट अब फटाफट चलना पड़ेगा अपने घर। गलती हमारी भी थी कि अब क्या हमने भी टाइम लगा दिया, हमने लेट निकले 12 बजे का। हम कितनी बजे क्या मेट्रो में सीट के मुझे स्टोरी सुना रहा है, और जहाँ पे से पता है कि आवाज़ मैं ये फ़ोन कैप्चर नहीं कर रहा होगा, तो वहाँ पे हाँ हमने बहुत टाइम लगा दिया। तेज बोलना, ये इतनी लेट है समझ पा रहा होगा। हाँ तो हमने टाइम लगा दिया, हम हो गए लेट। हाँ जाम देखो अभी फिर भी बहुत कम है, तो इसलिए टाइम से निकलने का सोच रहे हैं कि जिससे क्या हो कि हम अपने घर अच्छे से पहुंच जाएंगे, ये ना हो कि 9-10 बज रहे हैं। तो अभी हम मौसी के घर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हो रही है समोसा पार्टी, और मौसी बना रही है चाय और वो उठ के चले गए पहले बाल बनाने। और अभी 6 बजने वाले हैं। यहाँ पे हमें बहुत सारी बातें कर ली, बहुत सारी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे घर में शादी होने वाली, तो बस उस चीज़ की बातें चल रही हैं। तो अभी हम मासी के घर ही रुक गए हैं। हमारा कोई प्लान तो नहीं था, बट रैंडमली हम रुक गए मासी के घर, और हमने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। और अब बस थोड़ा सा हम सोच रहे हैं ऐसे ही मज़े करें कि इतने टाइम बाद हम मतलब नाइट स्टे कर रहे हैं एक साथ, क्योंकि पहले के टाइम हम बहुत फ्री रहते थे, तो छुट्टियाँ पड़ती थी तो आ ही जाते थे घूमने के लिए। बट अब सब बिजी हो चुके हैं, तो रैंडम ही प्लान बनाना पड़ता है। तो रैंडमली प्लान बना कि मौसा जी ने बोला रुक जा, मौसी ने कहा रुक जा, तो फिर हम रुक ही गए, और काफ़ी मज़ा आएगा आज। बाकी अभी सारे फैमिली मेम्बर्स बिग बॉस देख रहे हैं, जो मैं नहीं देखती हूँ। तो अब हम जा रहे हैं पटाखे फोड़ने, इको फ्रेंडली पटाखे। डांसिंग बटरफ्लाई धुआं नहीं, हरियाली छोड़ते हैं। सुना चुका है, फिर टाइम बाद पटाखे इको फ्रेंडली पटाखे फोड़ के आ रहे बेसिकली हम, और मेरा कान ऐसे फूट चुका है ना, सुन हो गया है कसम से। ये एसी को पानी गिरता है नीचे। और हमने लंच डिनर भी कर लिया है, और यहाँ मिले सल्लू भाई से। सल्लू भाई नमस्कार करिए जरा, वो करके तो दिखाइए। हाँ नाम है बेटे हम सीटी बजावे आज पांडे जी सीटी। तो बताना जरा कमेंट करके आपको हमारे सल्लू भाई का डांस कैसे लगा। दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग। हम सुबह उठ के 6:50 हो रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। और हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। फटाफट घर पहुँच के आज बहुत सारे काम करने हैं, तो मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट माय वीडियो। के लिए बाय बाय।